हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी के साथ मैं आज बाहर आई हुई थी। वो ड्यूटी पे थे। एक्चुअली हाफ डे में छुट्टी हुई थी तो लेकर के आए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए मुझे, क्योंकि मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। और कल है गुड़िया नाग पंचमी, उसके भी सामान वगैरह लेना था और घर के भी कुछ सामान लेने थे। तो यहाँ किराने के शॉप पे राशन वगैरह भी भरवा रहे थे। हम लोग मंथली राशन जैसे लेते हैं, तो बस यही सब लेकर के घर वापस चल रहे हैं। तो बच्चों को दोनों मैं भाभी के यहाँ छोड़ कर के गई थी। तो वापस आते वक्त मैं समोसा और इमरती लेकर के आई थी। तो भाभी को कॉल कर दिया था कि भाभी बच्चों को लेके आ जाइए। मैं आ गई हूँ और हस्बैंड जी वापस ड्यूटी जा चुके हैं। तो समोसा इमरती उनके लिए भी मैं लेकर के आई हूँ। तो फिर हम लोग बस भाभी आएंगे। यहाँ मैंने प्लेट वगैरह कटोरी लगा दिया है। और ये है मेरी दवाएं जो मैं दवा लेकर के आई हूँ मार्केट से। और थोड़ा सा कैल्शियम वगैरह की भी है, दवा लिखा है डॉक्टर ने, क्योंकि वीकनेस वगैरह आ रही थी इस मौसम की वजह से कि पता नहीं क्या। और वहाँ पे किराने का सामान सारा भरा हुआ है, जैसा कि मंथली मैं मंगाती हूँ, वो ख़त्म हो गया था। तो भाभी आ गई थी, हम लोगों ने इमरती समोसा एंजॉय किया। उसके बाद बैठ के बात कर रहे थे तो उनके भी बच्चे आए थे। और रिद्धि टूटू की इन्हीं के यहाँ पे थी जब हम मार्केट गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड जी, और बैंक भी गए थे काम से। तो बस इसी तरीके से था। तो भाभी से बातें शातें हुई और इस तरीके से आज का दिन गया। मेरा दिन की शुरुआत ऐसी ही रही। भाभी जी को तो आप लोग देखे होंगे ऑलरेडी मेरे वीडियो में, तो वही हैं, उन्हीं के यहाँ बच्चे को छोड़ करके गए थे मैं, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही थी तो बच्चों को ले जा पाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड जी गए थे और फिर उसके बाद वो मुझे वापस घर छोड़ के ड्यूटी चले गए थे। तो खोआ वगैरह भी लाना था, तो खोआ तो अभी नहीं लेके आए हैं, शाम को लाएँगे, क्योंकि हमारे यहाँ नागपंचमी में ना गुजिया वगैरह भी बनता है ससुराल में, और बच्चे हैं तो इनके लिए भी बनाना है। तो सोच रहे थे शाम में थोड़ा सा गुजिया वगैरह बनाएं। तो बस भाभी भी जा रही थी अपने यहाँ आराम करने, हम भी थोड़ा सा आराम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम बता रही थी कि इस वक्त बज रहा था 5:30, 5:35 हो रहे थे। और इधर साइड हम लोग ग्राउंड की तरफ निकले हुए हैं घूमने टहलने के लिए। मुझे इस आवाज़ अपनी म्यूट करनी पड़ी क्योंकि पीछे साउंड बज रहा था, इस वजह से। तो यहीं पे मछलियाँ पली हुई हैं। तो यहीं पे बच्चे और हम और मेरे हस्बैंड जी भी जल्दी आ गए थे, शाम के 5:30 ही बजे आ गए थे। तो फिर पानी चाय पीने के बाद हम लोग निकल आए ग्राउंड की तरफ बच्चों को टहलाने घुमाने, और हम लोग भी। और यहीं पर ही गुड़िया नागपंचमी के दिन कुछ बच्चे ला करके गुड़िया यहीं पे ही पीटते हैं। हमारे इस पुलिस लाइन का है, पुलिस लाइन में यहीं पे होता है। जो कहते नहीं है कि लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और इसी पानी में डालती हैं और लड़के मिल करके पीटते हैं। तो वो वाला सिस्टम यहीं पे होता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो बता रही हूँ। बाकी हमारे गांव में ससुराल में मैंने ऑलरेडी अपना नागपंचमी वाला वीडियो डाला हुआ है कि ससुराल में किस तरीके से मनाया जाता है नागपंचमी गाँव देहात में। तो वो वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। लाई लेकर के आए थे और छोटी छोटी आटे की गोलियां वो थी, तो डाला गया है। अभी ऊपर आएंगे सब खाने के लिए। बहुत ढेर सारी, वो सबसे बड़ी वाली मछली है, वो देखो आ रही है सबसे बड़ी मछली। तो इसमें ढेर सारी मछलियां हैं। सबसे बड़ी वाली मछली है वो है उसकी माँ की खाना। और हम लोग चल रहे हैं अब ग्राउंड की तरफ। चलो चलो चलो। तो रिद्धि ले लिया है बैडमिंटन, खेलेंगी पापा के साथ। चिड़िया ली हो? हाँ खा रही, उसको खाने दो। चलो। तो बस उधर से हम लोग निकल चले हैं ग्राउंड की तरफ बच्चों के साथ। तो बच्चे पापा को पाए हैं तो बैडमिंटन खेलने की जिद कर रहे थे। तो रिद्धि आज अपने साथ बैडमिंटन ले करके आई हैं। और इनके पापा ने हो गया 2 हफ्ते पहले ले करके आए थे, क्योंकि रिद्धि को नया नया शौक चढ़ा कि पापा मुझे भी बैडमिंटन खेलना है। बच्चों को देख करके बच्चों में ऐसा आ जाता है। तो मैं बात कर रही थी, मेरा जो गुड़िया नागपंचमी वाला वीडियो मैंने डाला हुआ उसको ज़रूर वॉच करिएगा, मेरे ससुराल वाला वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि एक चक्कर लगा लूँ ग्राउंड का, क्योंकि थोड़ा सा खाए पिए रहो तो शाम में थोड़ा सा टहल लेने से ना कहते हैं पाचन की जो पेट की होती है वो अच्छी हो जाती है। तो मैं एक राउंड लगा लेती हूँ ग्राउंड का, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। राउंड मार करके यहाँ पे आके बैठ गई हूँ और बच्चे उधर साइड खेल रहे हैं बैडमिंटन।
और बहुत ज़्यादा। तो बस इधर मैं बैठी हुई हूँ और इस पुलिस लाइन ग्राउंड में ये है यहाँ पे, जो कि 26 जनवरी पे यहीं पे परेड भी होता है। टुक मज़ा आ रहा है, हाँ मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बच्चों के लिए पीने के लिए, और ये घर की चाबियाँ की। और बच्चों ने लाया है ये पार्ले जी बिस्किट खाने के लिए ग्राउंड में। तो बस यही सब है। तो ग्राउंड से आने के बाद हमने फटाफट से खाना बना लिया था, निनवे की सब्ज़ी और रोटी। ये था मेरा डिनर, और दिया वगैरह भी जला लिए थे। ग्राउंड से हम लोग 7 बजे आ गए थे। उसके बाद फटाक से खोआ और यहाँ पे सूजी भून के सुबह ही मैंने रखा था। आपस में मटेरियल मैंने यहाँ तैयार कर लिया था, और इसमें खोआ, सूजी और काजू बादाम, यही नट्स वगैरह हैं। और फटाफट मैदा मैंने लगा के और आटा एक साथ रख दिया था, और जल्दी जल्दी रोटी बना लिया था। और रात का डिनर हम लोग करने के बाद यहाँ पे लग गए हैं, और इस वक्त टाइम हो रहा है सब करते करते 9:30 बज गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं बेल करके बना रही हूँ गुजिया। तो हस्बैंड जी की भी हेल्प यहाँ पे मिल गई थी। उन्होंने ये जो खोआ वाला मटेरियल है उन्होंने ही भून के तैयार किया था गुजिया में जो भरा जाता है। बाकी मैदा लगाना और गुजिया बनाना ये मैं कर रही हूँ। तो अभी आधा मैं गुजिया बनाऊँगी, उसके बाद हस्बैंड जी भी बनाएंगे। तो दोनों लोग मिल बांट के ये काम कर रहे हैं। और आज ही एक दिन पहले ही रात ही में ये सब बना करके हम लोग रख दे रहे हैं, ताकि कल और जो काम हो वो करना रहे। और यही गुजिया का भोग मैं लगाऊँगी भगवान को भी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे गुजिया मेरी सारी बन के हो जाएंगी रेडी। लेकिन पूरा नहीं गुजिया बनाना है, केवल आधा ही आटे का बनाएंगे, क्योंकि कितनी देर तक बनाते रहेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और जो बाकी आटा बचेगा तो उसकी मठरी सोच रहे हैं, नहीं तो देखते आगे क्या बनाना है। तो इस तरीके से सोचे हुए हैं। तो वो हस्बैंड जी की भी हेल्प है इसमें, ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही बना ले रही हूँ। लेकिन गुजिया मैं ही बना रही हूँ, बस उन्होंने खोआ भुना है यहाँ पे, बाकी उनकी कोई हेल्प नहीं है। तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है ना, तो सही रहता है, काम आसान हो जाता है। तो वही है। बाकी देखा जाए तो मेरी रिद्धि टुक टुक बहुत हेल्प कर रही थी, जैसे लोई बनाने में, और गुजिया काट के रख दे रहे थे तो इस चीज़ में। तो ऐसा लग रहा था कि मेरी बिटिया रानी बड़ी हो गई है। अब ये है कि माँ के काम में हाथ बटाने लायक हो गई है। तो बस हस्बैंड जी फिर आराम कर रहे थे, और यहाँ पे मैं फटाफट से गुजिया काट रही हूँ, इसके बाद फ्राई करूँगी। तो बस ज़्यादा नहीं बनाना है, लगभग 30 से 35 या 40-50 गुजिया सोचे बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं कर लूँगी। और मैं जब कोई काम करती हूँ ना तो इतनी झटपट करती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है। अगर मैं बीच में आराम करने लग जाती हूँ ना तो फिर मुझसे काम नहीं होता। अगर मैं लगातार करती रहती हूँ तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। मेरी गुजिया बन के हो गई है रेडी। अब आज आधी गुजिया बनाएंगे। हाँ, टुक टुक ने बनाया है गुजिया। तो चल रहे हैं अब तलने के लिए। इसको लेकर के 2 ट्रे भर के गुजिया बनाया है हमने। बाकी गुजिया कल बनाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। और इधर बारिश की वजह से कपड़े आपको दिख रहे होंगे डले हुए पीछे साइड। तो किचन में आ गए हैं, से गुजिया वगैरह तल लेते हैं हम लोग। तो कढ़ाई चढ़ा देते हैं। लोहे की कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गरम होने के लिए। तेल, कढ़ाई मेरी गरम हो गई थी। बस ऑयल अभी मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। तो गुजिया का यहाँ बन के रखा हुआ है, एक ट्रे और है अंदर है, उसको भी मैं लेकर के आऊँगी और फटाफट से तल लूँगी आज। और जैसा कि जानते हैं हमारे गांव में, जब मेरा ससुराल जो है वहाँ पे गुजिया बन गया, और कहते गुलगुला वगैरह ये सब बनता है, ब्रेड पकौड़ा, और चना मेन है। तो चना भी मैंने भिगो के रखा हुआ है यहाँ पे नीचे साइड। सुबह मैं बनाऊंगी दाल भर करके रोटी, दाल वाली पूड़ी बनाएंगे भर करके, और बनाएंगे पराठा, सोच रहे पूड़ी नहीं बनाएंगे। और चना रहेगा हमारा, उसको फ्राई करेंगे। और सुबह उठ करके पूजा वगैरह भी करना है। तो एक दिन पहले मैं आज बना रही हूँ गुजिया शाम में। अभी हस्बैंड जी सब सामान लेकर के आए हैं, जब ड्यूटी से वो वापस आए हैं तभी, मतलब सारा सामान तो सुबह ही ला लिए थे, और खोआ जो है वो अभी लेकर के आए थे। तो फटाफट से जल्दी जल्दी सारा चीज़ रेडी किए हैं और फटाक से बना रहे हैं। और इस वक्त समय हो रहा है 10:30 बज रहे हैं रात के। तो फटाक से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा गुजिया भी बन के हो जाएगा रेडी, और भगवान को भोग भी लगाना है कल। हाँ, टुक टुक आ गई। गुजिया ले लें? थैंक यू। तो ये रही हमारी गुजिया।
करके रख दिया है यहाँ पे। और दूसरी तरफ मैंने चना भी भिगोया हुआ है, तो चना कल के लिए हो गया, इसी में से पूजे के लिए भी निकालना है। बस आपसे बातों बातों में यहाँ तेल भी गर्म हो गया है, तो चलिए फटाफट से तल लेते हैं गुजिया वगैरह। तो गुजिया डालते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि तेल आपका जब गर्म हो जाए तो उसके बाद आंच उसका एकदम मीडियम कर देना चाहिए। उसके बाद आप फटाफट से गुजिया डाल दीजिए और मीडियम आंच पे आपको सारी गुजिया तलनी रहती है। और बस फटाक से 5 मिनट के अंदर आपकी गुजिया तल के रेडी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से बाकी गुजिया जो हैं वो सभी मैं फ्राई कर लूँगी। तो गुजिया सारी मैंने तल के यहाँ पे रख दी है, तो ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इनको डिब्बे में करूँगी और यही मैं भगवान को भोग भी कल लगाऊंगी। तो बस तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं कल वाले वीडियो में, नाग पंचमी वीडियो में। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।